हेलो, वेलकम है सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे इंग्लिश क्लास में। आ जाइए सभी लोग, देखते हैं आज इंग्लिश का एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इससे पहले आपको हम लेक्चर 1 दे चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, कितने का बनता है, कितने का नहीं बनता है। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 4 का नहीं बनता है बल्कि 8 का बनता है। वो 4 कौन कौन से हैं जिनका नहीं बनता है, जरा देख लेते हैं एक दृष्टि से। नंबर 1 नहीं बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, नंबर 2 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और नंबर 3 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये 4 का नहीं बनता है और 8 से बचे सेंटेंसों का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनता है। उसके पश्चात हमने आपको सम चेंजेस बताए थे, वो पहला वीडियो देख करके तब दूसरे पर आइए। और उसके पश्चात मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता दिया था। आज बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। देखते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में किस तरीक़ा से बदलेगा, क्या उसके रूल हैं, क्या नियम कानून है, देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा ही देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, क्योंकि एक्टिव पैसिव बनाने से पहले टेंस आनी चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? कि जिन वाक्यों के अंत में पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। ठीक है, और रूल नंबर 1, ही सी इट एक वचन संज्ञाओं के साथ इज का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरा रूल कहता है बी यू दे बहुवचन संज्ञाओं के साथ आर का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद में तीसरा रूल है आई के साथ एम और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख देते हैं। जरा देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में किस तरीक़ा से क्या होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो किसी में बदलेगा नहीं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग शब्द आ जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं किस तरीक़ा से। क्या एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं। जैसे लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस CONTINUOUS। ठीक है, टेंस। सबसे पहले आपको कभी गलत नहीं करना है, वाक्य कभी भी आगे पीछे नहीं करना है। और आपको बताते एक कॉमन बात, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो एक सूत्र हमने बनाया है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद में बीइंग शब्द लगा दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद में वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाद में बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखना है। जरा इसको फॉलो करते हैं। इस वाले वाक्य पर लिखा आई एम रीडिंग ए बुक। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है ए बुक, तो ए कह रहा है तो ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं ए बुक। ए बुक हो गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, एक वचन संज्ञाओं के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं इज, तो क्या लिखेंगे इज लिख ली। यही तो बोल रहा है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में बोल रहा है बीइंग लगा दो, तो बीइंग लगा दी। उसके बाद में क्या बोल रहा है वर्ब, वर्ब क्या है रीड, तो रीड लिख दिया। अब क्या बोल रहा है रीड की थर्ड फॉर्म लिखनी है, रीड की थर्ड फॉर्म रेडी होती है। उसके बाद में बोल रहा है बाय लगा कर क्या जोड़ देना है तुम्हें, सब्जेक्ट लिख देना है। बाई लगा दी अपने पास से। और क्या बोल रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था आई। हमने आपको चेंज में बताया था आई का क्या हो जाता है मी हो जाता है, तो क्या हो जाए आई का मी हो जाएगा। कंप्लीट, कोई सेंटेंस आगे पीछे नहीं है, बन जाएगा ए बुक इज बीइंग रीड बाय, सॉरी कहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। ठीक।